श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया क्या है, उसका महत्व क्या है। अक्षय तृतीया कह लीजिए या अक्खा तीज कह लीजिए, ये वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। कोई मुहूर्त नहीं, आप कुछ भी करो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसके महत्व के बारे में हम आपको बता देते हैं। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, वस्त्र आभूषण की खरीदी हो गई, या घर हो गया, भूखंड वाहन हो गया, भूखंड या वाहन या किसी भी चीज की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराने में तो लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण अथवा और पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से अगर ईश्वर से प्रार्थना करे तो भगवान उसके सारे अपराधों को, सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने का दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्णपात इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली, सत्तू आदि गर्म लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होगी। इसी दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या फिर पीले गुलाब से करना चाहिए। हालांकि सभी महीनों की तृतीया में सफ़ेद पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। ऐसे भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि में हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है
और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी का मंदिर में भी केवल इसी दिन से विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वो पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। तृतीया 41 घटी और 21 पल होती है तथा धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घटी से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह व्यापिनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।